हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं डे 3 का क्लास। और ये चैप्टर नंबर आपका है 2, जिसका नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा, साथ में एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम बेसिक भी क्वेश्चन देखेंगे, एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और इसका पार्ट 2 आपका डे 4 पे आएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और ये मैराथन है मेरा, 40 डेज का मैराथन है। 40 डेज 40 मैराथन, मतलब हर एक दिन आपको वीडियो मिलेगा। तो मेरा टारगेट आप ये है कि पूरे 40 डेज में 11 और 12 दोनों का पोर्शन खत्म करना है। और 100% बोल रहा हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे सीटी में मेरे वीडियो में सही रहेंगे। ठीक है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। चलो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पे, बोथ लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो व्हेन दे आर कॉल्ड। देखो, जो फ्लो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। मतलब फ्लूइड्स क्या होगा? सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। जो फ्लो कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे दोस्त? फ्लूइड्स बोलेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, द dash exerted by the liquid at rest per unit nor area normal to the surface is contact with the liquid is called as pressure। देखो, प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल बोला है, क्या होगा? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन क्या होता है? एरिया। तो इसी परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो फोर्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, याद रहेगा। और देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको और क्या याद रखनी है? तो प्रेशर का जो यूनिट होता है आपका, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या तो क्या होगा? पास्कल होगा। ठीक है, सेकेंड चीज जो यहाँ से आपको याद रखनी है, इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? सॉरी, हाँ। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसका डायमेंशन आपका होगा, देखो यहाँ पे, देखो इसका होता है, तो देखो इसका फोर्स का कितना होता है? फोर्स का निकाल सकते हो। फोर्स कितना होता है? L1 M1 T-2। ठीक है, और नीचे कितना होगा? L2। ये कैंसल, एक ऊपर है तो -1 हो जाएगा। देखो ये एक है, एक कैंसल, एक बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो -1, कितना होगा? L-1 M1 T माइनस क्या होगा? 2। ठीक है, साथ में और क्या याद रखना है आपको यहाँ पे? इसके अदर यूनिट्स, अदर यूनिट्स। ठीक है, तो याद रखना है 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ATM। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? 760 टॉर्क। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1.013 इंटू कितना होगा? 10⁵ पास्कल में होगा। ये क्या होगा? पास्कल। और क्या होगा? 760 mm ऑफ क्या होगा आपका? Hg। क्या होगा आपका? Hg। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी। क्या होगा आपका? सी। C4। ठीक है, C4 क्या होगा आपका? छत्रपति शिवाजी। देखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट पार्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। यहाँ पे क्या दिया आपको? रो दिया। क्या दिया आपको? रो। डेंसिटी दिया रो आपको। ठीक है, इज इन कंटेनर एग्जर्ट, यहाँ पे क्या एग्जर्ट कर रहा है? ये प्रेशर P। ठीक है, गिवन बाय हाइट ऑफ लिक्विड S एंड एरिया कितना दिया है? A दिया है। तो देखो x, यहाँ पे देखो प्रेशर ड्यू टू, आप बोल सकते हो कंटेनर के लिए, तो क्या बोल सकते हो? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो हमने देखा था हमारे पास मान लो इस तरीके से कंटेनर है, और यहाँ पे आपको ये पता करना है कि जो कंटेनर में लिक्विड है वो कितना प्रेशर को एग्जर्ट करेगा। कहाँ पे? बॉटम पे, ये सरफेस पे। एरिया कितना होगा? A होगा। इसका हाइट कितना होगा? H होगा। ठीक है, ये भी एरिया कितना होगा आपका? तो ये वाला एरिया भी कितना होगा आपका? देखो, तो ये वाला एरिया भी कितना होगा? A होगा। ये वाला एरिया भी A होगा। तो हमने क्या किया? देखो, ये इसका जो mg होगा, देखो यहाँ पे जो आपका ये mg होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस लग रहा है, तो ये कैसा होगा? नॉर्मल फोर्स होगा आपका। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? देखो, तो आप P इज इक्वल टू बोल सकते हो mg अपॉन क्या होगा? A। तो यहाँ पे m को चेंज करोगे तो m क्या होगा? डेंसिटी इंटू क्या होगा? वॉल्यूम।
क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए ना, तो वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी को नहीं, वॉल्यूम को चेंज करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो एरिया कितना होगा, ए होगा, और इसका हाइट कितना होगा, एच होगा। तो कितना होगा, रो ए एच। तो इसको चेंज कर दो, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो ए एच जी अपॉन क्या होगा, ए। तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मुझे P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एच रो जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एच रो जी। और यहाँ पे जो आपको याद रखने जैसा बात है, तो ये याद रखने जैसा यहाँ पे कि जो प्रेशर होता है आपका, तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, हाइट। क्या होगा आपका, हाइट फर्स्ट, सेकेंड क्या होगा, डेंसिटी, थर्ड क्या होगा आपका, तो थर्ड आपका होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होगा, ग्रेविटी। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीन चीज किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, देखो, साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर, इन सब पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज आपको याद रखना है। प्रेशर जो होता है किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी डिपेंड करेगा फ्लूइड के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, जो भी आपका कंटेनर है उसके साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके लिए ये नोट आपको याद रखनी है। जितने भी नोट्स में लिख के दे रहा है चैप्टर के लिए, तो वो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इसके ऊपर आगे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, द प्रेशर applied to any part of enclosed fluid at a rest is transmitted undiminished to every portion of the fluid and to the wall of the curvature. This is, तो हमने पढ़ा पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या होता है, ये स्टेटमेंट इसका पास्कल्स लॉ। तो अगर कोई कंटेनर है, तो ठीक है, इस मान लो मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है इस तरीके से, तो ऐसे हम एक कंटेनर बना लेते हैं, जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक बना के भी दिया है येलो कलर के बॉक्स में। तो ऐसे ये मान लो आपका पिस्टन है ऐसे, ये, तो अगर ये कैसा आइडियल फ्लूइड, कैसा है ये आइडियल फ्लूइड, इसमें हम फिलअप को, यहाँ पे हम फिलअप क्या करते हैं, यहाँ पे फिलअप करते हैं आइडियल फ्लूइड। क्या होता है आइडियल फ्लूइड। अब ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है, देखो इसमें हम आइडियल फ्लूइड फिल करते हैं। तो आइडियल फ्लूइड की चार चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। सेकेंड चीज क्या होता है, नॉन विस्कस होता है। कैसे होते हैं, नॉन विस्कस होते हैं। कैसे होते हैं, ई रोटेशनल होते हैं। कैसे होते हैं, ई रोटेशनल, मतलब यहाँ पे कोई भी टर्बुलेंट नहीं होता है। और इनका फ्लो कैसा होता है, इट्स फ्लो क्या होगा, इट्स फ्लो इज स्टेडी। इनका फ्लो कैसा होता है, स्टेडी होता है। कैसा होता है, स्टेडी। ये चार चीजें आपको याद रखनी है जो आइडियल फ्लूइड के बारे में बताता है। डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब इनकम्प्रेसिबल होगा। दूसरा चीज क्या होगा, नॉन विस्कस होगा। तीसरा क्या होगा, ई रोटेशनल होगा। एंड फोर्थ क्या होगा, स्टेडी फ्लो होगा। मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये आपका पाइप है, तो ये आपका गिवन पॉइंट है, ये आपका मान लो ए बी सी डी चार पार्टिकल से, ए है, ये बी है, सी है, डी। जब ये चारों पार्टिकल इस पॉइंट से पास करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकंड बोला है, तो चारों का स्पीड यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना होगा, 10 होगा। जब इसके पास होंगे तो चारों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये हुआ कि गिवन पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, सेम पार्टिकल का। तो इसे हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, जिसे हम बोलेंगे पास्कल्स लॉ। क्या होगा आपका, पास्कल्स लॉ। देखो यहाँ पे स्टोक्स लॉ बोला है, तो स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, मतलब ये होता है कि विस्कस फोर्स ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। तो ये आपका स्टोक्स लॉ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ में बहुत कुछ आता है भाई, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ, फिर से और भी बहुत चीजें आपके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता है, सब चीजें यहाँ पे आते रहते हैं। फिर
टॉर्सलिस लॉ आपको दिया है, तो टॉर्सलिस लॉ में आपका इफ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे बताते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है √2GH, ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है टॉर्सलिस में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बस, ठीक है। तो ये चीजें बता दी मैंने आपको, तो कौन कैसा आएगा, तो ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका पास्कल्स लॉ, क्या होगा आपका पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट देखो आप, देखो यहाँ पे देखो ये भी पास्कल्स लॉ के दिए, तो पास्कल्स लॉ को ना आप हम लोग दो एप्लीकेशन पढ़े थे, एक आपका होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट होगा, ठीक है, और एक क्या होता है आपका सेकेंड, तो सेकेंड आपका होता है हाइड्रोलिक क्या होगा आपका ब्रेक, क्या होगा आपका ब्रेक, ठीक है। ये दो एप्लीकेशन किसका होता है पास्कल्स लॉ का होता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसका F2 इज इक्वल टू आपका होता है F1 अपॉन क्या होता है A1 इंटू क्या होता है A2। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ऐसे दिया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F2 अपॉन क्या होगा F1 इज इक्वल टू क्या होगा A2 अपॉन क्या होगा A1। तो ये किसके फॉर्म में दी है, रेडियस के फॉर्म में दी है और इसके फॉर्म में दिया है, तो ए को चेंज कर दो। तो अगर मैं ए को चेंज करूंगा तो क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा F2 अपॉन क्या होगा F1। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये F2 का वैल्यू कितना होगा, तो F2 का निकालना है, तो ये F2 का वैल्यू कितना होगा, तो F2 इज इक्वल टू होगा R2 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा R1 का स्क्वायर इंटू क्या होगा F1। या फिर अगर आपको F1 निकालना होगा तो F1 कितना होगा आपका, तो F2 होगा ये, और यहाँ पे क्या होगा R1 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा R2 का स्क्वायर। फिर दोनों में से कोई भी आपका सही हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो F1 दिया आपको यहाँ पे, तो ये R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर दिया, होना क्या चाहिए था अपने को R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का, तो गलत हो गया ये वाला। अब यहाँ पे देखो F2 का दिया है, तो F2 कैसा होगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर और F2 होगा। देखो R2 का दिया है, R1 भी दिया और F1 भी दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या आपका सही है, ये तो ऐसे भी गलत है क्योंकि इस बार है ही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका बी फॉर बाहुबली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो भी लिख के दे रहा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे टू मेजर प्रेशर डिफरेंस, क्या बोला आपको प्रेशर डिफरेंस बोला है, डिवाइस इज यूज। याद रखना देखो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की हमारे पास दो डिवाइस थे। पहला डिवाइस था हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर, क्या था आपके पास मर्क्यूरी बैरोमीटर, और सेकेंड आपका था ओपन ट्यूब क्या था आपका मैनोमीटर, क्या था आपका मैनोमीटर। देखो मर्क्यूरी बैरोमीटर का काम क्या था, इट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप बोल सकते हो मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसके बारे में, इसका फॉर्मूला क्या होगा पी नॉट इज इक्वल टू होगा एच रो जी, क्या होगा पी नॉट इज इक्वल टू कितना होगा एच रो जी, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे इसका काम क्या होता है, इसको बोल सकते हो मेजर्स किसको वजह करेगा आपका गॉस प्रेशर, क्या होगा गॉस प्रेशर, और इसी गॉस प्रेशर को क्या बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस, क्या बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस, क्या बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है P माइनस क्या होगा P नॉट क्या होगा एच रो जी, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब खुद बताओ प्रेशर डिफरेंस को कौन मेजर करेगा, बताओ इसका आंसर, प्रेशर डिफरेंस कौन मेजर करेगा आपका, देखो हाइग्रोमीटर आपका ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, किसको करता है ह्यूमिडिटी को। देखो हाइग्रोमीटर किसको करेगा ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेंचुरीमीटर किसको करेगा रेट ऑफ फ्लो, मतलब फ्लूइड का फ्लो रेट, ठीक, इसका क्या होता है फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट, ठीक है, फ्लो रेट निकालता है किसका फ्लूइड का, ठीक है। ओपन ट्यूब ये किसका करेगा प्रेशर डिफरेंस करेगा पीडी, और एनोमोमीटर क्या करेगा, देखो एनोमोमीटर का काम क्या होता है एनोमीटर क्या होता है एयर मेजरमेंट, एयर को मेजर करने के लिए एनोमोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप एनोमीटर का यूज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ह्यूमिडिटी आ गया, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो आ गया फ्लूइड का, यहाँ पे क्या होगा प्रेशर डिफरेंस आ गया,
और यहाँ पे एयर के बारे में, एरोमीटर क्या होगा, एयर का आ गया। अब यहाँ पे देखो, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे सब करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी। क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट आपका दिया यहाँ पे देखो, इसमें आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। इसमें से कौन सा जो पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन नहीं है, किसका बोला, पास्कल्स लॉ। देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी होता है, हाइड्रोलिक प्रेस ये भी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ होता है। बट एरोडायनेमिक्स लिफ्ट मतलब आपका एरोप्लेन वाला, ठीक है, तो ये नहीं होता है, एरोडायनेमिक लिफ्ट नहीं होता है। इसका किसका एप्लीकेशन होता है, बर्नौलीज का होता है। किसका होता है, बर्नौलीज का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना या फिर डोरेमोन। ठीक है, आगे बढ़े तो ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी क्या होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दोस्त दिया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, समझते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। देखो हमारे पास क्या होता है, कैसे करना, हमारे पास क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मान लो एक वाटर है, दूसरा भी वाटर है, जब दोनों मॉलिक्यूल्स सेम होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव। जब दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, एडेसिव। देखो ये दो टाइप का होता है, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडेसिव, एडेसिव फोर्स, एक होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स। क्या होगा आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका, सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, याद रहेगा आपको। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, और क्या होता है, एडेसिव फोर्स हो गया। कोहेसिव मतलब को मतलब क्या होता है, सेम, और एडेसिव डी मतलब क्या होगा, डिफरेंट। तो इसका आंसर क्या बोला आपको, डिफरेंट सब्सटेंस बोला आपको यहाँ पे। तो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए कौन सा होगा, देखो एडेसिव फोर्स। कौन सा होगा आपका, एडेसिव फोर्स। अगर सेम बोला होता तो ये आंसर होता आपका कोहेसिव। क्या होता है आपका, कोहेसिव। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वेरी वीक फोर्स होता है। ठीक है, ये दो मासेस के बीच में होता है। और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनके अंदर जो फोर्स होता है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे बोला ये गया है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर इफेक्टिव इज कॉल्ड। देखो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इफेक्टिव होता है, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्या है, अट्रैक्शन। क्या होगा आपका, अट्रैक्शन। देखो यहाँ पे पहले बोला है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बोलते हैं, या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। देखो रेंज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इसको हम बोलते हैं या अट्रैक्शन बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। बाकी भी देख लेते हैं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये इतने डिस्टेंस तक किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो पूरा इस तरीके 3D में होगा ना ये। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, और रेडियस क्या होगा, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इमेजिनरी स्फीयर इन विच मॉलिक्यूल्स आर एट द सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। मतलब फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका, ये इसके अंदर काम आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रेंज होगा। क्या होगा आपका, रेंज। कितने डिस्टेंस तक वो एक्टिव कर सकता है, एक्ट हो सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पे, देखो क्या, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होते हैं, क्योंकि मेन रीजन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्पाइडर कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। पेंटिंग ब्रश को पानी में डिप करते हैं तो अंदर जाता है तो फैल जाता है, बाहर निकालते तो पॉइंटेड हो जाता है। इसका रीजन भी क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा आपका, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन देख लेते थोड़ा सा। तो सरफेस टेंशन से आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो। तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान ये रखना है, सरफेस टेंशन क्या होता है। तो टी से डिनोट करते हैं, टी इज इक्वल टू क्या आता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, लेंथ। फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखो। तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। और इसका डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो। तो देखो ये एक एल कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है L1 M1 T-2। नीचे क्या दिया, लेंथ L1, तो ये L1 L1 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो खाली क्या बचेगा, M1 T-2, और यहाँ पे L क्या होगा, 0, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो गया आपका, डायमेंशन। देखो तो इसमें क्या बोला आपको, एसआई यूनिट बोला, क्या बोला, एसआई यूनिट बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्त, देखो न्यूटन मीटर किसका होता है, आपका टॉर्क का होता है, ठीक है। तो है नहीं, न्यूटन पर मीटर किसका होगा, टेंशन का होगा, सरफेस टेंशन का। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका होता है किसका, तो ये बोल सकते हो प्रेशर का होता है, किसका होता है, प्रेशर का होता है। और न्यूटन सेकेंड, देखो न्यूटन सेकेंड इनवर्स लिखा है, तो न्यूटन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। किसी किसी का होता है एफ अपॉन टी, ऐसा कोई क्वांटिटी देखा नहीं मैंने अभी तक, तो किसी किसी का होता रहेगा, लेकिन ये तीन तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पे ये चीजें ना आपको याद रखनी है, मैंने आपको ये लिख के दी चीजें, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है सरफेस टेंशन को लेके, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, तो नेक्स्ट आपको दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, आपको बोला गया है टू spheres of bubble of radii R1 and R2 in vacuum collapse under a isothermal condition। ये important है, isothermal condition। The resulting bubble has the radius r such that, तो ये r कैसे होगा, देखो रिजल्टिंग बोला यहाँ पे, दो रेडियाई था यहाँ पे। तो आइसोथर्मल कंडीशन के लिए फॉर्मूला होता है P1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 प्लस क्या होता है, P2V2 इज इक्वल टू क्या होता है, PV। ये किसके लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के टोटल 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 वर्क के लिए फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ड्रॉप का प्लस सेकेंड ड्रॉप का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे इनका वॉल्यूम अगर निकालोगे इनका, देखो यहाँ पे क्या दिया, पीवी दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपको, PV1 दिया आपको। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो यहाँ पे चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे चेंज कर, मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आप आर निकाल सकते हो यहाँ से। तो पीवी, तो यहाँ पे पी और वी दिया आपको, तो पी और वी को चेंज कर सकते हैं, देखो। तो पी को भी चेंज कर सकते हैं, वी को भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, तो पी कितना होगा आपका, तो पी आपका होगा, देखो यहाँ पे क्या बोला आपको, सॉफ्ट बबल बोला है, कितना होगा 40 अपॉन कितना होगा, RP1 की वैल्यू, तो ये R1 हो जाएगा। और इंटू वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा। फिर इक्वल कर देंगे यहाँ पे P2 प्लस, सॉरी प्लस कितना होगा, P2 40 अपॉन कितना होगा, R2 होगा। और ये कितना होगा आपका 4/3, ये कितना होगा पाई R2 क्यूब होगा, इक्वल टू कितना होगा, P कितना होगा 40 अपॉन कितना होगा, R होगा। और यहाँ पे कितना होगा 4/3 पाई R क्यूब, ऐसे हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, यहाँ पे 3 था, दो एक कैंसिल, 2 बचेगा, 2 यहाँ पे 3 था तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1 आ रहे, यहाँ पे 3 है तो 2 बचेगा यहाँ पे। ये और ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। 40 40 यहाँ पे भी है,
4t यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन करके सब कैंसिल कर दो ना आप। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा R का स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला। तो इसका आंसर कहाँ पे ये देखो यहाँ पे सी, ऑप्शन क्या दिया है इसका सी दिया, क्या दिया आपको सी दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया आपको सी दिया है, इतना क्लियर है आपको। तो जब भी देखो जब भी आपका आइसोथर्मोगोनी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो याद रखना आई तो P1V1 प्लस क्या होता है P2V2 इज इक्वल टू क्या होता है PV। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। P को चेंज करेंगे एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूले से, तो P का फॉर्मूला कितना होगा P अब 40 अपॉन कितना होगा R। अगर लिक्विड ड्रॉप बोलता है तो क्या लिखेंगे 2T/R यूज करते हैं, यहाँ पे 1 कर देंगे, इसके लिए क्या होगा सेम है, तो 40 अपॉन कितना होगा R2 हो जाएगा। फिर ये P कितना होगा सेम 40 अपॉन कितना होगा R हो जाएगा, जो बोला उसने। वॉल्यूम का पता है स्फीयर है ना ये, तो क्या होगा 4/3 पाई R1 क्यूब। ये वाला V2 कितना होगा आपका 4/3 पाई R2 क्यूब। ये टोटल है तो कितना होगा 4/3 पाई R क्यूब। बस सबको कैंसिल आउट कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, क्या दिया आपको द वर्क डन इन ब्रेकिंग अ बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस, ठीक है, आर एंड ड्रॉप प्लेट्स ऑफ इक्वल रेडिया इज। सबसे पहले ना छोटे आर बड़े आर में रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। तो जितना वॉल्यूम छोटे ड्रॉप का है कितना है, तो n नंबर है, कितना होगा n 4/3 पाई r क्या होगा क्यूब होगा इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। देखो एक ही रखा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या बचेगा r का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा n r क्यूब। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, अगर आपको चेंज ही करना है, या फिर यहाँ पे देखो मुझे ना r निकालना है, तो r इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा स्मॉल r। तो ये मिलेगा मुझे, क्योंकि स्मॉल आंसर बड़े आर में दिया है तो स्मॉल आर को चेंज करना पड़ेगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू स्मॉल आर क्यूब का वैल्यू कितना होगा, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो कितना होगा ये, तो होगा आपका r अपॉन क्या होगा n 1/3, क्योंकि n क्या होगा देखो जब इसको इधर देंगे ना, इसको इधर देंगे या फिर उस r को उधर देंगे तो कितना होगा 1/3 r होगा। इसमें देखो ये कैपिटल R का वैल्यू कितना होगा, ये क्यूब उधर दे रहे हैं तो रूट बनेगा, तो कितना होगा n 1/3 कितना होगा r, तो r कितना होगा r अपॉन n/3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब बनेगा ना r जो देंगे तो ये क्यूब देंगे उधर क्या होगा क्यूब रूट बनेगा। तो ये क्यूब से क्या होगा r बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका देखो 3 है, ये कितना होगा 1/3 मतलब क्या होगा क्यूब रूट ऑफ n होगा, क्या होगा क्यूब रूट ऑफ n। तो ये मुझे मिलेगा r की वैल्यू। तो अब मुझे क्या निकालना है वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या बोला आपको बिग ड्रॉप बोला है, और ये ड्रॉप कैसा आपको दिया है लिक्विड ड्रॉप दिया है, ठीक है। तो इसमें 100 बबल आपका यूज नहीं किया तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, कितना होगा देखो ये, तो ये होगा आपका T इंटू, हमें पता है कि जिसका एरिया बड़ा होगा तो जो छोटा ड्रॉपलेट है n, तो कितना होगा आपका ये, तो ये n और ये कितना होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल r हो गया, माइनस कितना होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे 4 पाई को बाहर निकाल सकते हैं, तो t इंटू कितना होगा 4 पाई बाहर हो गया, तो ये अंदर कितना बचेगा n, और r की वैल्यू क्या होती है ये होती है ना, तो इसको रख दो, कितना होगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा देखो, तो इसका स्क्वायर करने पे आपको आएगा r स्क्वायर अपॉन, तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कितना होगा ये n 2/3 हो जाएगा, कितना होगा n 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस, ठीक है, तो खाली यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर, क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं ये आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, कितना होगा टी इंटू कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको ऊपर कितना होगा n⁻1, इसको ऊपर लेंगे कितना होगा n, माइनस क्या होगा 2/3 और माइनस क्या होगा 1। तो इसको देखो बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो पावर कितना होगा आपका टी 4 पाई क्या होगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा देखो, तो ये हो जाएगा देखो 3 माइनस क्या होगा 1, कितना होगा n 1/3 माइनस क्या होगा 1। तो ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये n 1 माइनस क्या होगा 2/3, देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है,
तो इसमें क्या करेंगे, देखो 3 इधर चला जाएगा तो 3 - 2 अपॉन कितना होगा 3, आंसर कितना होगा 1/3। कितना आएगा आंसर आपका 1/3। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, देखो ऑप्शन सी दिख रहा है अपने को, ये आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन सी। देखो जैसे मैंने आपको एंड ड्रॉप का सिखाया था क्लासरूम में, सेम आपको ऐसे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन और सरफेस टेंशन में रिलेशन क्या होता है, तो ये आपको देखो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट लिख के देता हूँ। देखो ये मैं आपके लिए नोट लिख के देता हूँ यहाँ पे, देखो तो नोट आपका ये है, ठीक है। अगर आपको लिक्विड ड्रॉप दिया है, लिक्विड ड्रॉप दिया है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है T इंटू कितना होगा 4πr²। आप कैपिटल छोटा लिख सकते हो। अगर सोप बबल दिया है तो सोप बबल में एरिया डबल होता है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, अगर सोप बबल दिया है आपको तो ये कितना होगा T इंटू कितना होगा 8πr²। स्मॉल r इसको भी कर दो, ठीक है। फिर दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ड्रॉप के लिए 4πr² और ड्रॉप ये सोप बबल के लिए, सोप सॉल्यूशन के लिए क्या एरिया डबल कर देंगे, T इंटू कितना होगा 8πr² हो जाएगा, ठीक है। समझा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा आपका ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया है यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन को क्या दिया है आपको, यहाँ पे बोला है फॉर वाटर डज नॉट, देखो फॉर वाटर डज नॉट वेट ग्लास रोड, मतलब वो वाटर जो ग्लास रोड को वेट नहीं करता है, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, जो वेट नहीं करता। देखो तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे ना ये होते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर आप दो समझो से, अगर आपका कॉनकेव मिनिस्कस, इसको कॉनकेव, ये क्या बन रहा कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टी होगा ये, तो ये जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस है, अगर ये सॉरी कॉनकेव, अगर ये कॉनकेव मिनिस्कस है तो इसका एंगल क्या होगा, थीटा 90 से कम होगा। थीटा क्या होगा 90 से कम होगा। अगर थीटा 90 से कम होगा तो ऐसे लिक्विड क्या करते हैं, सरफेस को वेट करते हैं, वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड, वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपका कॉन्वेक्स है, कौन सा है कॉन्वेक्स, ठीक है, मिनिस्कस है, ठीक है। अब ये टेंजेंट एंगल क्या होगा, तो ये यहाँ पे थीटा क्या होगा 90 से ज्यादा होगा, थीटा क्या होगा 90 से ज्यादा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लिक्विड होते हैं जो सरफेस को वेट, आप बोल सकते हो डोंट वेट द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये सरफेस ऑफ लिक्विड को वेट नहीं करता, डोंट वेट द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये ऐसा देखो कौन सा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, अगर एक्यूट होगा सरफेस को वेट करेगा, अगर ऑब्ट्यूज होगा सरफेस को वेट नहीं करेगा, अगर जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा तो कंप्लीटली क्या करेगा सरफेस को वेट करेगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, देखो ऑब्ट्यूज, क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज। एक्यूट क्या होगा सरफेस को वेट करेगा, एग्जैक्ट 90 नहीं, ये हाइपोथेटिकल फ्लूइड्स होता है। थीटा अगर जीरो है तो क्या कंप्लीटली वेट करेगा, थीटा जीरो क्या होगा कंप्लीटली वेट करेगा। थीटा जीरो किसका होता है प्योर वाटर का, किसका होता है प्योर वाटर का, किसका होता है प्योर वाटर, किसका होता है प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इसका आंसर क्या होगा, देखो आपको बोला व्हाट इज एंगल बिटवीन प्योर वाटर एंड ग्लास। देखो प्योर वाटर आ गया, तो प्योर वाटर कितना होता है, इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हो 0 डिग्री, कितना होता है आपका 0 डिग्री, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे इफ वाटर ड्रॉप इज केप्ट बिटवीन टू ग्लास प्लेट देन इट शेप इज। देखो वाटर क्या होता है, वाटर आपका होता है जिसका एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम होता है, मतलब इसका मिनिस्कस कैसे बनेगा कॉनकेव बनेगा। तो अगर मान लो ये दो ग्लास दिया और बीच में वाटर रखा गया है, तो इस सरफेस पे कैसे बनेगा कॉनकेव बनेगा, इधर से भी कैसे बनेगा कॉनकेव बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बना के दिया मैंने, और ये वाटर है,
तो दोनों बाजू दोनों साइड से क्या बनेगा, कॉनकेव, क्या बनेगा, कॉनकेव बनेगा। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो इधर से भी कॉनकेव बनेगा, इधर से भी कॉनकेव बनेगा। अगर ये बोलता मर्क्यूरी है तो इसका आंसर ए होता, फिर ये किसके लिए होता, मर्क्यूरी के लिए। अगर Hg दिया होता तो इसका आंसर ये होता, ठीक है। अगर ये प्योर वाटर दिया है तो इसका आंसर ये होता, फिर प्योर वाटर हाइपोथेटिकल फ्लूइड्स के लिए, ठीक है। तो याद रखना ये एंगल अगर जीरो होगा, जीरो के लिए ये है, अगर आपका थीटा 90 से ज्यादा होगा तो उसके लिए ये होगा, थीटा 90 से कम होगा तो उसके लिए आंसर आपका ये होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझे आपको ये चीजें क्यों हो रहा है, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड क्या होगा आपका, जिसका एंगल एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट मतलब क्या होगा, कॉनकेव। तो कैसे सरफेस बनेगा इसका, कॉनकेव। कैसे बनेगा आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स किस में बनता है, ऑब्ट्यूज वाले में बनता है, मर्क्यूरी में बनता है। अगर मर्क्यूरी बोला तो आंसर ही टिक करके आते फिर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला आपको, देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे बोला है द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर लिक्विड विच वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड। जो सरफेस ऑफ सॉलिड को वेट करता है, अभी मैंने बताया था सरफेस ऑफ सॉलिड को जो वेट करता है, देखो इसने बोला विच वेट द सरफेस ऑफ लिक्विड, एंगल कांटेक्ट ऑफ लिक्विड विच वेट द। देखो अब यहाँ पे ना कंप्लीटली नहीं बोला है, अगर कंप्लीटली बोला तो आंसर क्या होता है मेरा, अगर कंप्लीटली बोला होता तो आंसर क्या होता है, जीरो होता, क्योंकि पूरा वेट करता है। खाली वेट बोला है तो इसका आंसर हम बी टिक करेंगे। फिर अगर कंप्लीटली बोला है तो आपका आंसर जीरो होता, अगर खाली वेट लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा, एक्यूट होगा, ठीक है। डू नॉट लिखा होता तो ऑब्ट्यूज, क्या होता है आपका ऑब्ट्यूज, समझो कंफ्यूज। ये भी वेट करता है लेकिन कंप्लीटली वेट करता है, ये नॉर्मल वेट करता है एक्यूट वाला, ठीक है, 90 से कम। इसका आंसर क्या होगा, देखो अब यहाँ पे एंगल, देखो मर्क्यूरी, देखो आपको तो कुछ आपको याद रखना है, मैंने बताया था प्योर वाटर का, तो प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 140, ठीक है। या फिर अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो 135 भी हो सकता है, इसके बीच में होता है 130, कहीं कहीं पे आपको 135 भी दिया होता है, इसको और कर लेना, ठीक है। अगर आपको केरोसिन बोल रहा है, केरोसिन का दे सकते हैं आपको, तो केरोसिन का होता है 26, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, किसका बोला आपको, मर्क्यूरी का बोला है ना, तो मर्क्यूरी कितना बताया मैंने आपको, 140, तो आंसर क्या होगा, डी फॉर ड्यूसेन है, कितना होगा, डी फॉर ड्यूसेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपको ये। अब यहाँ पे देखो ना, आपको ना एक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। देखो जो आपका सरफेस टेंशन होता है ना दोस्तों, देखो सरफेस टेंशन, फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इस पे दो मेजर फैक्टर काम करते हैं, कितने काम करते हैं, दो। एक आपका होता है इम्प्योरिटी, क्या होता है आपका इम्प्योरिटी, एक आपका होता है टेम्परेचर, क्या होता है आपका टेम्परेचर। इम्प्योरिटी कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है। इम्प्योरिटी आपका तीन टाइप का होता है, एक, दो, तीन। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सोल्यूबल, सोल्यूबल इम्प्योरिटी। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं इनसोल्युबल इम्प्योरिटी, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्युबल, स्पेरिंगली सोल्युबल, ठीक है। इम्प्योरिटी कितने हो गए आपके, तीन हो गए। अब इसमें होगा क्या, देखो सबके एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तो जो सोल्युबल होता है उसका एग्जांपल याद रखना आपको, या तो NaCl दिया होगा, ठीक है, या तो NaCl दिया होगा, या तो क्या दिया होगा आपको, कॉमन सॉल्ट, क्या दिया होगा आपका, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इनसोल्युबल का एग्जांपल क्या होता है आपका, सैंड होता है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, स्पेरिंगली सोल्युबल क्या होगा, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट होगा। या फिर क्या दिया होगा आपको, फिनॉल, क्या दिया होगा आपको, फिनॉल। अब देखो जब भी हम इनसॉल्युबल या जब भी हम सॉल्युबल इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, जैसे कि पानी में आपने नमक को घोल दिया तो उसका थिकनेस बढ़ जाता है, तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब भी इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। जब भी हम सोल्युबल इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब भी हम इनसोल्युबल को इंक्रीज ऐड करते हैं तो इसका सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब भी हम डिटर्जेंट, देखो डिटर्जेंट को ऐड इसलिए करते ताकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाए
और आपका कपड़े अच्छे से क्या होता है, क्लीन हो जाए, यही पर्पज होता है। ठीक है, तो डिटर्जेंट ऐड करने से भी सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। क्या रहेगा आपको, सोल्युबल इम्प्योरिटी का खाली इंक्रीज होता है, बाकी सबका क्या होता है, डिक्रीज होता है। खाली सोल्युबल का इंक्रीज होगा, बाकी सबका डिक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेंगे तो इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीजेस। क्या होगा आपका, डिक्रीजेस। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखनी है। अब खुद देख लो, यहाँ पे क्या बोला है, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट बोला है। तो डिटर्जेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, डिटर्जेंट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, सरफेस, देखो एंगल ऑफ टू लिक्विड, द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बोला है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, आप देखो अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस। क्या होगा आपका, डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन का देके रखा है, तब देखो यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है आपका, जीरो। तो सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसका आंसर जीरो होता है। क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, द डिफरेंस प्रेशर बिटवीन क्या दिया, इनसाइड एंड आउटसाइड सोप बबल। देखो सोप बबल दिया है, तो मैंने कहा था आपको कि ये एक्सिस प्रेशर की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, एक्सिस प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं हम लोग, एक्सिस प्रेशर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे किसकी बात करें, एक्सिस प्रेशर की। अगर यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप बोला है, अगर क्वेश्चन में आपको लिक्विड ड्रॉप दिया होता तो इसका आंसर क्या लिखते, पी आई माइनस क्या होता है, पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 2T बाई आर होता। अगर यहाँ पे सॉप बबल दिया है, तो सॉप बबल ही दिया है अपने को फिलहाल, यहाँ पे सॉप बबल दिया है, तो अगर सॉप बबल है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पी आई माइनस क्या होगा, पी नॉट, कितना होगा, 4T बाई आर। कितना होगा आपका, 4T बाई आर। अब देख लो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा 4T बाई आर। इसका आंसर कौन सा होगा, बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, क्लियर आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दोस्त दे के रखा है, टू सॉप बबल। देखो टू सॉप बबल हैव रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 2:1 दिया है, द रेशियो ऑफ एक्सिस प्रेशर बोला है। तो ध्यान ये रखना है, देखो ध्यान ये रखना है कि जो एक्सिस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, पी नॉट पी ए वाला, तो अगर इसमें नोटिस करोगे तो कितना होता है, देखो 100 बबल बोला है, कितना होगा, 4T बाई आर। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें आर से मतलब है। तो प्रेशर और आर का जो रिलेशन यही दिया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सिस प्रेशर का रेशियो क्या होगा, देखो P1 अपॉन P2। देखो P1 को एक्सिस प्रेशर 1 बोल रहा हूँ, P2 को एक्सिस प्रेशर 2 बोल रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, R2 अपॉन R1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऊपर नीचे है। तो R2 कितना होगा, देखो इसको उल्टा करो, ये देखो ये जो वैल्यू दी है आपको, वो R1 अपॉन R2 का दिया कितना, 1/2, सॉरी 2/1। कितना दिया आपको, 2/1। कितना दिया, 2:1 दिया है। तो इसको यहाँ रख दो, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 1/2 हो जाएगा ना, उल्टा कर दो, कितना होगा, 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। क्या होगा आपका, ए होगा। ठीक है, समझा आपको। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से यूज करेंगे, तो डायरेक्ट करना है, इसका आंसर कितना होगा, 1/2। कितना आएगा आपका, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखो यहाँ पे, ये आपको क्या बोला है, द एक्सेस प्रेशर इन सॉप बबल ऑफ डायमीटर। देखो ये डायमीटर दिया है 0.10 mm, व्हेन सरफेस टेंशन इज 0.4। तो आपको एक्सेस प्रेशर निकालना है, तो आपको पी आई माइनस पी नॉट निकालना है, किसका, सॉप बबल का। तो 40 अपॉन क्या होता है, आर। तो आर कितना होगा, डायमीटर 10 दिया है, तो 5 mm होगा। तो 5 mm मतलब क्या होगा, 10⁻⁻3। ठीक है, mm को चेंज करेंगे मीटर में, तो हमें पता है 1 mm इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो रख देंगे यहाँ पे, तो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो आपको टी पता कितना है, 0.04 दिया है, रख तो यहाँ पे कितना होगा, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 4T। तो 4 इंटू कितना होगा, 0.04 अपॉन कितना होगा, 5 इंटू कितना होगा, 10⁻⁻3। ठीक है, अब -3 को ऊपर होगा तो +3 हो जाएगा, तो कितना होगा आपका 0.16 अपॉन कितना होगा 5, ये ऊपर जाए कितना होगा आपका 1000, -3 क्या बन जाएगा ऊपर, +3, तो 1000 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 160 अपॉन क्या होगा 5। इसको सॉल्व कर लो, तो 160 अपॉन 5 कितना होगा,
तो 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, तो कितना होगा आपका 32 पास्कल। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 32 पास्कल, देख लो। और 16 है तो 5 3 जा कितना होता है 15, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 2 जा जाएगा कितना 32, कितना हो जाएगा आपका 32। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 32 पास्कल। ये भी क्या होगा बी फॉर बाहुबली, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे 24, यहाँ पे बोला है द करेक्ट रिलेशन इज, देखो यहाँ पे किसका दिया आपको, आर का दिया है, टी के साथ। अब देखते देखो हमारा जो कैपिलरी राइज क्या होता है, जब भी हम किसी भी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डीप करते हैं तो लिक्विड क्या होता है, या तो राइज होगा या तो क्या होगा फॉल होगा। अगर मर्क्यूरी है तो फॉल होगा, अगर लिक्विड है तो क्या होगा राइज होगा, ठीक है। तो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू होता है 2t cos थीटा अपॉन क्या होता है रो जी आर होता है। हमें यहाँ पे आर के फॉर्म में दिया है, किसके फॉर्म में दिया है, आर के फॉर्म में दिया है। तो आर के फॉर्म रखो, तो ये आर को ट्रांसफर कर दो, आर इज इक्वल टू कितना होगा 2t cos थीटा अपॉन क्या होगा रो जी एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका रो जी एच। देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको इसमें, 2t cos थीटा अपॉन क्या होगा रो जी एच, इसका आंसर क्या होगा ए। आओ कभी हवेली पे, ऑप्शन क्या होगा इसका ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ बोला है इफ रिनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000, अब क्या होगा देखो यहाँ पे, इफ रिनॉल्ड नंबर क्या होगा ग्रेटर देन 2000। तो याद रखना है रिनॉल्ड नंबर के बारे में तो क्या क्या रखना है। फर्स्ट चीज रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, नंबर होता है, तो नंबर होता है और इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कोई फ्लूइड आपका स्ट्रीमलाइन होगा या आपका टर्बुलेंट होगा। तो अगर रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू देखो, इफ पहला अगर रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 है तो इसका फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन, कैसा होगा स्ट्रीमलाइन होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ठीक है। अगर रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू आर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होता है तो इसका मतलब फ्लो कैसा होगा आपका टर्बुलेंट, कैसा होगा आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर इनके बीच में होगा तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, मतलब स्ट्रीमलाइन क्या होगा टर्बुलेंट में क्या होगा कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसके बारे में याद रखना है ये कैसा होता है यूनिट लेस होता है एंड क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, ये काफी ज्यादा पूछते हैं। तो रिनॉल्ड नंबर क्या होता है यूनिट लेस और डायमेंशन, क्योंकि नंबर है ना, तो नंबर है क्या यूनिट क्या डायमेंशन है ना, तो नंबर का ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। कितना क्लियर है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या बोला ग्रेटर देन 2000 बोला है ना, तो इसका मतलब इसका फ्लो कैसा होगा टर्बुलेंट होगा, कैसा होगा आपका टर्बुलेंट होगा, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा बी होगा, क्या होगा आपका बी। थैंक यू दोस्त, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको अगेन बता दे रहा हूँ आपको सारे नोट्स, आपको क्या करना है नोट्स के लिए क्या करना है डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो फॉर्मूला सीट आपको डाउनलोड करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है एंड साथ में आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे क्या होगा ये सारे पीपीटीज में आपको वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है फटाफट ज्वाइन करना है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ अपने शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।